Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. बयानबाजी नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम पे फोकस दें। जी बयान ये सब तो गलत है। बाकी उन्हें जो काम के लिए हुआ है वो काम करें। देखिए रास्ता देख लीजिए कितना खराब है। वो गलत बोल रहे हैं। निकम्मापन तो इनके अंदर मुझको दिखाई देता है। हमारा विधायक तो नहीं उनको कुछ कहने गया। 10 का 10 विधायक जो हैं कोई तो नहीं कहा उनको। तो झूठा बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ करते हैं। हाँ, वो तो कहे थे कि हम 4-6 महीना में बहुत कुछ कर देंगे, 1.5 साल में और कुछ कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़। ये जुनेदगंज चौराहे के पास का रोड है और आप इस रोड की खस्ता हालत को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं। कमोबेश जनपद की भी यही हाल है। अब इन रोडों के ऊपर नई राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सांसद आजमगढ़ लोकसभा के दिनेश लाल निरहुआ ने ये कहा कि इन खराब रोडों के पीछे जिम्मेदार पिछले सरकार के लोग हैं और मुझे तो आए सिर्फ 4 महीने हुए हैं। साथ ही कुछ इस तरीके की बातें आई हैं जिसमें कि आप इन खराब रोडों को तो देख ही रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि यहाँ के जो 10 विधायक हैं, 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को निकम्मा तक कहा गया। अब उसके पीछे क्या कारण है? और दूसरा, जो यादव देश के हैं वो उनके साथ है और बाकी अखिलेश के, इस तरीके की बातें आई हैं। हम इस वक्त खड़े हैं यादव कम्युनिटी के बीच में और इन्हीं लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके के बयानबाजी को लेके आपका क्या प्रतिक्रिया है और आप इस तरीके के बयान को लेके क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र साहब, दिनेश लाल यादव जी का जो बयान आया है, उस बयान को लेके अब आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? उनका तो तमाम बयान आता जाता रहता है और वो तो कहते हैं कि हम भगवान की लकीर को भी काट देते हैं। अभी फिलहाल उनका 2 दिन पहले बयान आया है कि ये अखिलेश जी के ऊपर लेके कमेंट किए हैं, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ का रास्ता आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, जर्जर हुआ। तो इसी को वो कह रहे हैं कि हम तो 3-4 महीना हुआ, इसके पहले जो सरकार थी, जो लोग थे वो जिम्मेदार थे। वो तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं जी। अच्छा, यादव कम्युनिटी के ऊपर भी बात है कि जो यादव उनके साथ हैं, जो देश प्रेम से जुड़े हैं वो उनके साथ, बाकी अखिलेश, इसको लेके यादव समाज क्या सोचता है? नहीं, उनका वो एक गलत है कमेंट कि बाकी यादव देश के और जो छूट और जो बचे हैं वो अखिलेश के, एक कमेंट उनका गलत है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों का आप लोग अपने तरफ से क्या जवाब दें? अब कोई इस पर कटाक्ष नहीं करना है। जो ये रास्ता वगैरह है अपना वो देखें सांसद जी और इसको सही सुचारू रूप से इसको चालू करवाने, चूँकि सभी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में। चलिए, आने जाने में दिक्कत होती है, सांसद जी रास्ते का निर्माण करा दें। क्या नाम है चाचा? सर, मेरा नाम विष्णुदयाल गुप्ता है। अच्छा गुप्ता साहब, ये बताइए, आप भी तो यहीं के हैं, रहने वाले। इसी जगह इस तरीके का बयान आया है कि जिसमें कि अखिलेश जी के ऊपर भी तंज कसा गया और खराब रोडों को लेके कहा गया, क्या कहेंगे आप? सर, यही कहेंगे कि नाली बनवा दें, रोड दुरुस्त करवा दें, यही हम लोग के लिए चाहिए जी। हाँ, नाली बनवा दें, रोड बनवा दें, यही सब बयानबाजी आ रही है। वो तो गलत है सर। ये तो झूठा बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ करते हैं। हाँ, वो तो कहे थे कि हम 4-6 महीना में बहुत कुछ कर देंगे, 1.5 साल में और कुछ कर देंगे। अभी तो समय बचा है तो उसको करें तब ना जी। चलिए, क्या नाम है आपका? राम समुझ यादव। यादव साहब, क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव का ये बयान है? अब क्या कहेंगे, यही देखिए आपके सामने है। आज 2 महीने से सड़क जो भी थी तोड़ के रखी हुई है और सब धूल उड़ रही है, घर में सब धूल जा रही है, यही तो हाल है। तो दिनेश लाल निरहू जी का भी तो यही कहना है कि रोड खराब है, वो मानते हैं, लेकिन पिछले जो लोग थे और यहाँ के विधायक, इन पे भी उन्होंने तंज कसा है। नहीं तो वो उनसे हमसे मतलब नहीं है। हम लोग को जो ये समस्या है, रोड और नाली, पानी देखिए इकट्ठा होता है और सड़कें जब से टूटी है तब से और यहाँ का हालत खराब है जी। चलिए, तो कुछ लोग और है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत चौहान। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे जो इस तरीके की बयानबाजी आ रही है? बयानबाजी नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम पे फोकस दें जी। हाँ।
यादव कम्युनिटी से हम बात करने के लिए आए, हालांकि कुछ दूसरे भी वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित जी, ये बताइए कि इस तरह के बयान को लेके क्या कहेंगे? जी, बयान ये सब तो गलत है। बाकी उन्हें जो काम के लिए हुआ है वो काम करें। देखिए रास्ता देख लीजिए कितना ख़राब है, नाली है, सब चीज़ें गड़बड़ है। यहाँ भी पानी लग जाता है पूरा, नाला जो ऊपर से बहता है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बनवाने का कार्य करें। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। जिस तरीके के बयान आया है, दिनेश लाल निरहू ने कहा है कि जो रोडें ख़राब हैं उसके पीछे पिछले सरकार और पिछले लोग हैं, विधायक 10 के 10 निकम्मे हैं, और ख़ास तौर पे जो यादव उनके साथ है वो देश हित में और बाकी सब वो अखिलेश के। इस तरह की बातों को लेके आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। लालजीत जी, क्या कहेंगे? क्या कहें, ये तो जब चुनाव था 2019 वाला लोकसभा का, इन्होंने कहा कि मैं भगवान के लिखे लेख को भी मिटा दूंगा। उसको तो मिटा ही दिए वो लिखे लेख को। अब इनके जुबान को क्या कहा जाए। अब तो जनप्रतिनिधि बन गए हैं। पहले तो भाई एक्टर थे, अब तो जनप्रतिनिधि आपको बना दी आजमगढ़ की जनता। आपको काम करना चाहिए। इतनी बड़े नेता और 10 हमारे आजमगढ़ के विधायक हैं, उनके ऊपर कमेंटबाजी न करके उनको ये रोड, रास्ता, नाली, खड़ंजा देखना चाहिए। गरीब जो बीमार है उनके लिए दवा स्वास्थ्य की व्यवस्था करवानी चाहिए। आपने कहा था डबल इंजन की सरकार आज है, हम आजमगढ़ में विकास कराएंगे, हमें सांसद बना दीजिए। जनता आजमगढ़ की आपको सांसद बना दी तो आपको विकास करना चाहिए ना। 10 विधायकों को क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? उनकी 2 करोड़ की निधि है। हर गांव में जाके देख लीजिए, हर विधायक का शिलापट लगा हुआ है। हर गांव में शिलापट लगा है, चाहे 200 मीटर 400 मीटर जितना हो सकता है विधायक करता है। सरकार इनकी है। ये जाके विधानसभा में बोल रहे हैं लोग, उसके बाद भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, MLA हैं, जो भी हैं, और ये जो बयान दे रहे हैं माननीय सांसद जी, उनको नहीं ये बयान देना चाहिए कि जो यादव भाजपा के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं है। ये उनके एक तरह से मान लीजिए निकम्मेपन की बात है। निकम्मेपन की बात है तो ये शब्द तो आपके विधायकों पे, जो यहाँ के 10 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर लग रहा है। अब वो गलत बोल रहे हैं। निकम्मापन तो इनके अंदर मुझको दिखाई देता है। हमारा विधायक तो नहीं उनको कुछ कहने गया। 10 का 10 विधायक जो हैं, कोई तो नहीं कहा उनको गलत शब्द, लेकिन ये तो अपना दिखा दे रहे हैं। उनको जनता समझा देगी 2024 में कि ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ में आपको वही आजमगढ़ है। कभी संसद में बैठने की आप नहीं सोच सकते थे, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने आपके ऊपर रहम दिखा करके आपको संसद में, इतनी बड़ी देश की संसद में बिठा दिया। आप फिल्म अभिनेता थे, ये भी आप ख्याल रखिए। हर व्यक्ति नहीं संसद में जाके बैठ जाता है, लेकिन यहाँ की आजमगढ़ की जनता जिस यादव को आप टारगेट करके बोल रहे हैं, वही यादव आपको सांसद बनाया है। बीजेपी के लोग इतनी बार से लड़े थे, क्यों नहीं सांसद बन गए? बीजेपी पार्टी के लोग क्यों नहीं बना दी? वही यादव सांसद बनाया। जिस यादव बिरादरी को ये टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं निकम्मी है यादव बिरादरी। यादव बिरादरी को आप गलत समझ रहे हैं। यादव बिरादरी को उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक है, उनका ये जिम्मेदारी थी कि वो रोड और रास्ते को सही कराते। इस पर उन्होंने निकम्मा कहा न विधायकों कहा न, तो एक तरह से तब यादवों को टारगेट वो कर रहे हैं। जब विधायकों को कह रहे हैं तो यादवों को टारगेट कर रहे हैं। अरे वही यादव आपको सांसद बनाया है। आप इतना ख्याल रखिए, आप जनप्रतिनिधि बन गए हैं। यहाँ आजमगढ़ की जनता आपको बना दी है, तो अब डबल इंजन की सरकार है, तो आप काम करके दिखाइए, जनता खुश रहे आपसे। आप डबल इंजन कह रहे थे कि मैं घाघरा नदी को तमसा नदी से जोड़ दूंगा, आपने नहीं जोड़ा। अभी तक कोई काम उस पर शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी मैं आप इस रोड को देख रहे हैं, आप सामने देख लीजिए, कैमरा दिखा दीजिए। अभी आप वहाँ से आएंगे, केंद्रीय विद्यालय जो बना हुआ है, वहाँ से वेदांता हॉस्पिटल, वो जो दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर वाला रोड है, यही वाला इतना खराब है कि आप मोटरसाइकिल से क्या पैदल नहीं चल सकते। आप देख लीजिए आँख में कितनी धूल मिट्टी भर जा रही है। ये सांसद जी क्यों नहीं बनवाते? आपको PWD मंत्री से बात करना चाहिए। आप अपने परिवहन मंत्री जी से। उनका कहना है कि उन्होंने बात किया, सारे रोड बनने भी जा रहे हैं। उनका बरसात बाद काम शुरू भी होगा। बरसात बताइए कितने दिन की खत्म हो गई, क्या शुरू हुआ है? आज तक अभी एक भी रोड पे काम शुरू हुआ क्या?
मैंने वहाँ जो वहाँ पे वो जो कलीनगंज वाला रोड है भगत सिंह, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इसकी बात मंत्री जी से कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहूँगा। उन्होंने कहा और रोड बनना शुरू हो गया। आप बता दीजिए, अब तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जितना हो सकता है वो तो आजमगढ़ के लिए कर रहे हैं। इनके यहाँ मेरे गांव का एक व्यक्ति एक्सपायर कर गया, इतना फ़ोन किया गया, माननीय सांसद जी क्या इनका कोई प्रतिनिधि है उठाता फ़ोन है, वो भी काम नहीं करता। वो बेचारे की मिट्टी अभी आज तक नहीं आई, 2-2.5 महीना हो गया। आप बता दीजिए, आप किस लिए आपको यादव बिरादरी वोट दी है? आपको कुछ तो उम्मीद करके आपको वोट दिया है ना जनता यहाँ की, आपको सांसद बनाया है ना, तो आप उस उम्मीद पे खरा उतरिए। नहीं उतरेंगे तो जनता समझाएगी 24 में, और समझा देगी, ये तो निश्चित है। इसी तरीके तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 24 में जनता इन्हें समझाने की बात करी, अगर इस तरीके के बयानबाजी होती है, काम नहीं होता है तो जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामाश्रय यादव। रामाश्रय साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके का बयानबाजी आया है दिनेश निरहू जी का अखिलेश जी पे और ख़ासतौर पे 10 विधायकों पे? देखिए, आजमगढ़ हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और निरहू एक बार यहाँ से चुनाव जीत गए यादवों के चहेते से। ये मान के चलिए अदर बिरादरियों का कोई उनमें वो रोल नहीं है, हमेशा यादव बाहुबल क्षेत्र रहा है, तभी वो जीते हैं। अगर इस तरीके से यादवों के बारे में वो बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनकी मटिया पलित है। और आजमगढ़ शहर में एक ईंटा अगर कोई रखा है तो समाजवादी पार्टी की देन है। नहीं, उनका सवाल यादव बिरादरी पे नहीं था, उनका ये कहना था कि यादव कम्युनिटी अगर देश के साथ है और एक अखिलेश के साथ, इस तरीके की बात। यादव बिरादरी हमेशा देश के साथ हमेशा काम की है खुल के, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर वह कह रहे हैं तो उनकी बाणी ये गलत है, इस तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहिए उनको। तो जो 10 विधायकों पे भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं कि 10 विधायकों ने? देखिए, 10 विधायक यह जो हमारे आजमगढ़ की लोकसभा परिक्षेत्र है, यहाँ समाजवादियों का गढ़ है, इसलिए वो तो 10 जीतना ही जीतना है, हमेशा जीतना है। अरे अब की बार जीत गए, वो तो कहाँ से जीत गए, अब उनका लेख था भगवान का जो बनाए थे, जीत गए भाई जी। लेकिन अब होने वाला ऐसा नहीं है। चलिए, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका लेख था इसलिए वो जीत गए। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। जिस तरीके का बयान आया है दिनेश निरहू जी का, और उनका ख़ास तौर पे यादव कम्युनिटी पे भी है कि जो यादव उनके साथ हैं या देश के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, और बाकी अखिलेश के साथ हैं, और विधायकों पर भी रहा। क्या नाम है? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं, पप्पू कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य हाफिजपुर, और इस समय आप मेरे जिला पंचायत में खड़े हैं जी। क्या कहना है इस बयान को लेकर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय निरहू जी हम लोगों को सांसद हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। अब मुझे लगता है कि 84 के पहले के निरहू जी हैं, तो या तो ये बतावें कि जिस तरह से उनका बयान है कि जो भाजपा के साथ है वो देशभक्त है, और जो सपा के साथ है वो देशभक्त नहीं है, यानी अखिलेश के साथ देशभक्त नहीं है, तो आपका जन्म तो 1984 के पहले हुआ है, तो यानी कि आप गद्दार पैदा हुए हैं, यही ना आपके कहने का मतलब। और फिर इसके बाद जब समाजवादी पार्टी में आप रहते हैं, आपको यश भारती मिलता है, तब आप तो मुझको लग रहा है कि आप अपने आप को गद्दार बता रहे हैं। नहीं सांसद जी, ये गलत बात है। आप हमारे सांसद हो, आप हमारे दिलों में हो, हम यादव कम्युनिटी ने आपको सांसद बनाया है। इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है राजू भैया की उनकी जबान फिसल गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छे आदमी हैं, यहाँ के सांसद हैं और हम लोगों के अच्छे सांसद हैं, कोई बात नहीं। हाँ, रह गई विकास की बात, तो 4 महीना हो गया उनको सांसद हुए हुए। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का सदस्य हूँ, हाफिजपुर का सदस्य हूँ। मेरे क्षेत्र में हरिहरपुर है, नमदारपुर है, सिकरौरा है, आजमपुर है, उकरौड़ा है, ककराटा है, बद्दोपुर है, किरिंदीपुर है, ऐनिया है, सरब्दीपुर है, पगरा है, आओपट्टी है, मोजरापुर है, ममरखापुर है, उकरौड़ा है, सिकरौरा है, हाफिजपुर है। इन गाँवों में एक साल में मैंने 28 काम करवाए हैं। 2.5 करोड़ के 28 काम पप्पू यादव ने करवाया है। सांसद जी, आदरणीय सांसद जी, प्रिय सांसद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है 4 ही महीना हुआ, एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए। पप्पू यादव 1 साल का 28 काम गिना दिया, आप गिना दीजिए। तो विकास के नाम पर भाजपा के जो भी लोग हैं उनको पहली पाठशाला होती है कि अनाप शनाप बयान दीजिए। कभी चौहान को बदनाम कर दीजिए, कभी गुप्ता को बदनाम कर दीजिए, कभी नाऊ को बदनाम कर दीजिए, कभी राजभर को बदनाम कर दीजिए, कभी प्रजापति को बदनाम कर दीजिए, कभी ठाकुर को बदनाम कर दीजिए, कभी पंडित को बदनाम कर दीजिए, कभी यादव को बदनाम कर दीजिए। पहली पाठशाला होती है झूठ बोलिए, अनाप शनाप बोलिए। तो सांसद जी की जबान फिसल गई होगी
यही है, और विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। दिनेश जी का कहना है कि उन्होंने सारे रोडों के लिए लिखित दिया है, बरसात की वजह से काम बंद था, कुछ जगहों पे काम शुरू हो गए हैं और कुछ जगहों पे जल्दी जल्दी काम होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये बातें नहीं होंगी? बहुत अच्छी बात है, वो लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए, कहाँ का आपने लिख कर दिया है और कहाँ पे शुरू हो गया एक बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की भावनाओं को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो जो 10 विधायकों के ऊपर भी सवाल उठा है कि निगम में हैं और इस तरीके की बातें हैं, इसको लेके अब आप क्या समझते हैं? हाँ राजू भैया, हमारे सांसद जी गाजीपुर के रहने वाले हैं, आप तो आजमगढ़ के हैं। आप हथिया का पुल देख लो, ये चौराहा, ये रोड देखिए, रोड क्या है, हर 3 साल 4 साल में टूट जाती है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 सालों से है, 6.5 सालों से, आप भी जानते हैं। सड़कें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। आप जिस चौराहे पे आए हैं उस चौराहे को भंवरनाथ हो, चाहे करतालपुर हो, चाहे बवाली मोड़ का चौराहा हो, चाहे आपके नरौली का तिरंगा झंडा का मामला हो, चाहे आपके हथिया का पुल हो, चाहे आपके पीजीआई अस्पताल का मामला हो, चाहे बड़ी रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे महिला अस्पताल का मामला हो, चाहे गन्ना चीनी मिल का मामला हो, आप कह रहे हैं क्या किया इन लोगों ने? ये तो हमारे विधायकों की देन है, हमारे यहाँ के सांसदों की देन है। आप एक ईंट बता दो अपनी, नहीं बता पाओगे। जी धन्यवाद। तो कुल मिली जुली प्रतिक्रिया रही, कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, कुछ लोगों में का ये कहना है कि सरकार उनकी भी थी और जिस तरीके की बयानबाजी है वो गलत है और उनके सरकार में काम भी हुआ है, उन्होंने काम भी गिनाया। हालांकि ये ख़राब रोडें हैं जो 2-3 सालों में अमूमन टूट भी जाती हैं, उसको बनाने की भी बात कही गई है और उस पर उठे सवालों का जवाब भी दिया गया है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।